झांसी ओम शांति नगर में स्थित बबीना विधायक के कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकार वार्ता में भदंत कुमार कश्यप महाथेरो ने बताया कि उनके द्वारा बबीना विधानसभा क्षेत्र के पारीछा स्थित सुगत बुद्ध विहार विपश्यना केंद्र के विकास हेतु प्रदेश सरकार से विकास कराने हेतु आग्रह किया गया था। चूंकि यह केंद्र बुंदेलखंड का एकमात्र वृहद बौद्ध विहार है जहां पर देश विदेश के बौद्ध अनुयायियों का प्रायः आवागमन रहता है, जिनकी सुविधा हेतु यहां पर विकास कार्य कराए जाना अति आवश्यक है, जिसके सापेक्ष मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाकर मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री एवं प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग छोटा लखनऊ से व्यक्तिगत मिलकर यहां पर विकास कार्य करवाए जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर स्थानीय पर्यटन विभाग द्वारा इस बुद्ध विहार पर विकास कार्य करवाए जाने हेतु आगन तैयार कर शासन को प्रेषित किया था, जिसमें प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 247.33 लाख की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किश्त के रूप में धनराशि 197.00 लाख रुपए छोटाऊ राज्य पर्यटन विकास निगम ली के पक्ष में अवमुक्त भी कर दिए हैं। इस कार्य की स्वीकृति कराने में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा का भी विशेष योगदान रहा है। शीघ्र ही बौद्ध विहार पारीछा में विकास कार्य सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। यहां विकास कार्य होने से यहां आने वाले बौद्ध अनुयायियों को होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि प्रदेश की योगी की सरकार प्रदेश के हर वर्ग के तीर्थ स्थलों के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा मौजूद रहे। कि हमारे पूज्य भंते जी जो लगातार इस केंद्र के विकास के लिए समर्पित है और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे हरगोविंद जी का जो बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, इनका भी आशीर्वाद रहा है। पारीछा चूँकि मेरी जन्मभूमि है और भंते जी कुमार कश्यप जो है इनकी कर्म भूमि है। जैसा कि अभी आपको इन्होंने बताया कि हमारा इनका बचपन से ही संपर्क रहा है। बौद्ध विहार बना था, एक लाइन से बौद्ध विहार, मस्जिद और मंदिर, क्योंकि ये पारीछा थर्मल पावर एक सरकारी केंद्र है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पे सभी धर्मों के साथ वहाँ पे अपना नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सभी लोगों के लिए एक साधना का केंद्र, पूजा का केंद्र वहाँ विकसित करने के लिए ज़मीन दी गई थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भंते जी के प्रयास से ये जो हमारा पारीछा का बौद्ध केंद्र है, जो हमारा मंदिर है बौद्ध विहार जो है, वो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इनके व्यक्तिगत प्रयासों से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, समाज के सहयोग से इतना बड़ा केंद्र और स्वचालित केंद्र, सफल केंद्र, साफ सुथरा केंद्र, आप जाके देखें एक बार। झांसी में इससे अच्छा आपको कई जगह मंदिर भी नहीं मिलेंगे, गुरुद्वारे भी इतने सुंदर नहीं मिलेंगे जितना सुंदर हमारे भंते जी ने पारीछा का बौद्ध विहार बनाया है। और वहाँ पे बुंदेलखंड ही नहीं, देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से, कई बार तो विदेशी लोग भी यहाँ आए हैं, रुके हैं, साधना की है और जो उनके अंदर क्षमता है, जो समाज को देने के लिए उनके पास है, उन्होंने समाज को वहाँ से दिया भी है। ऐसे बड़े बड़े भिक्षु भी आए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ एक सफल संचालित बौद्ध विहार हमारा है, मेरी जन्मभूमि पर है। मैं बचपन से ही भंते जी से प्रभावित था, इनके गुरु जी से प्रभावित था और वह सामान्य व्यक्ति के रूप में भी मेरा इनके साथ में जुड़ाव था। जब मैं प्रधानी का चुनाव, गांव के लोगों ने कहा कि आपको प्रधानी लड़ना है, हम तो तैयार नहीं थे, लेकिन गांव के लोगों ने कहा नहीं आपको ही लड़ना है। भंते जी के पास हम गए, भंते जी हमको प्रधानी लड़ाना चाहते गाँव के लोग, तो बोले नहीं लड़ जाओ। तो हमने कहा हम कैसे जीतेंगे, हम तो कभी कुछ किया ही नहीं है, इसलिए हमारा आशीर्वाद है। ये भंते जी ने इस बात का उल्लेख किया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने, जबकि ये संत हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जानते थे कि ये जो व्यक्ति है ये जातिवाद में नहीं पड़ता, ये मजहब में नहीं पड़ता, ये सीधी लाइन चलने वाला व्यक्ति है। तो बोले नहीं, हमें चाहते हैं आप जैसे व्यक्ति राजनीति में आगे आए। तो प्रधानी बहुत छोटा चुनाव होता है और व्यक्तिगत स्तर का चुनाव होता है, लेकिन भंते जी ने बिना परवाह किए हुए, ये 2010 की बात है, 2010 की बात है,
भंते जी ने कहा नहीं आपको लड़ना है, ये तो मेरी भी इच्छा है। तो इन्होंने लोगों को बुलाया और हमको आशीर्वाद दिया, वो बोले आज आप जीत गए। ये इनका आशीर्वाद है। और खुल के इन्होंने प्रचार किया। और इस बात को मैं यहाँ उल्लेख करता हूँ, वहाँ मस्जिद भी है, वहाँ पे एक कारी साहब भी रहते हैं, उन्होंने भी खुल के सपोर्ट किया था, जबकि हमारी विचारधारा भाजपा की थी। लेकिन विचारधारा होना अलग बात है। मोदी जी की भी विचारधारा है भाजपा की, भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा है, लेकिन हिंदुत्व में किसी को कष्ट नहीं हो सकता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सबसे ज़्यादा विकास अगर बौद्ध मठों का हो रहा है, बाबा साहब के पंचतीर्थ का विकास हुआ, तो किसने किया? मोदी जी ने किया। आज योगी जी बिना भेदभाव के 2.5 करोड़ रुपए, पारीछा छोटी जगह है, 2.5 करोड़ रुपए का इतना बड़ा योगदान देना। और केवल भंते जी ने कहा कि यार इसमें आप प्रयास करो विधायक जी, और हम लोगों को सफलता मिलेगी। हमने कहा भंते जी शायद ना मिले, क्योंकि ये पारीछा परियोजना के अंतर्गत आता है। बोले अपन कोशिश करते हैं, क्या बिगड़ता है कोशिश करने में। और महाराज जी की कृपा, उन्होंने कहा नहीं भाई सब जगह होना चाहिए, उन्होंने तुरंत दिया। तो 2.5 करोड़ बड़ी राशि है। इसके माध्यम से जो अनुयायी है, जो इनके रास्ते की जिम्मेवारी दी गई है, उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम जो है लिमिटेड जो है, वो सरकारी संस्था है, उसके खाते में पैसा गया है। बहुत जल्दी वो DPR उन्होंने बनाई रखी है, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखने के तुरंत बाद वो काम शुरू करेंगे, टेंडर करेंगे। मैं समझता हूँ 2 साल तो लगता ही है। सिविल वर्क को कंप्लीट होने में 18 महीने मिनिमम लगते हैं, बाकी 5-6 महीने उनकी कागजी प्रक्रिया होती है। 2025 के लास्ट में हम उम्मीद करते हैं कि ये बन के तैयार हो जाएगा। अभी भी वहाँ समाज की भरपूर सेवा हो रही है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्मीद यह है कि यहाँ पे पर्यटक और अनुयायी लगातार उनकी संख्या बढ़नी है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस केंद्र के लिए सरकार ने जो सहयोग किया है, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि उनको धन्यवाद देना। और भी जो भी हमारी बुंदेलखंड की जरूरतें हैं उनको सरकार पूरा